तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 29 मई का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 28 मई को। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हर साल 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस। दुनिया भर में एक प्रचलित मुद्दा रहा है। यह दिन वैश्विक भूख संकट और कुपोषण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। विश्व भूख दिवस 2024 का थीम था संपन्न माताएं संपन्न विश्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला ने एक सीजन में कितने बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए जानते हैं इनके बारे में। नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही और पेशे से फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया, वह भी सिर्फ 13 दिनों में। उनकी असाधारण ट्रिपल चढ़ाई ने किसी भी महिला शिखर चढ़ाईकर्ता द्वारा एक ही सीजन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह 2018 में पिछली बार एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हू ने कहा वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा जिनेवा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? सही आंसर होगा वियना में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा गीतकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस ने किस देश के वर्गन बैंक के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर होगा कुवैत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ चुन यंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा चीन। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो चलिए हम जानेंगे करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में। हमारा आज का पहला करंट अफेयर बन रहा है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानेंगे। आईसीसी ने मेजर लीग क्रिकेट को लिस्ट में ए का दर्जा दिया। 28 मई को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अमेरिका की मेजर लीग एमएलसी को लिस्ट में ए का दर्जा दे दिया। यह किसी एसोसिएट देश की आधिकारिक तौर पर लिस्ट ए का दर्जा पाने वाली दूसरी टी20 लीग बन गई है। एसोसिएट यानी जिन्हें आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा नहीं दिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। एमएलसी से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इंटरनेशनल लीग टी20 ILT20 को लिस्ट ए का दर्जा दिया गया था। एमएलसी का नया दर्जा मिलने के बाद इसे अब एक आधिकारिक टी20 लीग के रूप में मान्यता मिलेगी। लीग का दूसरा सीजन इस साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद 5 जुलाई को खेला जाएगा। एमएलसी का पहला सीजन 13 से 31 जुलाई 2023 तक खेला गया था। पहले सीजन में 15 ग्रुप स्टेज और 4 प्लेऑफ मैच थे। निकोलस पूरन की कप्तानी में एमआई न्यूयॉर्क पहले सीजन का चैंपियन बना था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से, तो चलिए जानेंगे। HR जगन्नाथ हैव्स एरोटेक इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। 28 मई को सत्यसाई ग्रुप के हैव्स एरोटेक इंडिया लिमिटेड ने HR जगन्नाथ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया। इससे पहले जगन्नाथ एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में CEO थे। हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं।
भारत में एमआरओ सुविधाओं की स्थापना में जगन्नाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने भारत सरकार के लिए 2 स्पेशल विमानों की डिलीवरी का नेतृत्व किया। जगन्नाथ ने 60 साल पुराने बोइंग 707 विमान की जांच की, जिसे उनके नेतृत्व ने उड़ने लायक बनाया। हेब्स एरोटेक इंडिया बोइंग और एयरबस विमानों के लिए एमआरओ सुविधा देता है। अंशुल भार्गव हेब्स एरोटेक इंडिया के सीएमडी और सत्य साई ग्रुप के को-फाउंडर हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल बढ़ा। 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी की बैठक में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वह 31 मई 2025 तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर समीर वी कामत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। डॉक्टर समीर वी कामत को पूर्व अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी की जगह नियुक्त किया गया था। इससे पहले डॉक्टर समीर डीआरडीओ के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स प्रभाग में डायरेक्टर जनरल थे। डॉक्टर कामत ने 1985 में आईआईटी खड़गपुर से धातुक्रम इंजीनियरिंग में बीटेक ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से, तो चलिए जानेंगे। इंडियन आर्मी और आईओसीएल के बीच हाइड्रोजन समझौता। 27 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में इंडियन आर्मी ने सेना में ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत आईओसीएल ने इंडियन आर्मी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इंडियन आर्मी को हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली बस मिली। इस समझौते के मुताबिक आर्मी को 15 हाइड्रोजन बसें मिलेंगी। इस बस में कुल 37 यात्रियों के बैठने की कैपेसिटी है। 30 किलो फ्यूल कैपेसिटी के साथ यह बस 300 किलोमीटर तक माइलेज देती है। हाइड्रोजन समझौते के तहत लेह लद्दाख के चुशूल में हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट भी स्थापित किया गया। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानेंगे। चुन यंग चीन की वाइस फॉरेन मिनिस्टर बनी। 27 मई को चीन की सरकार ने असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हुआ चुन यिंग को वाइस फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किया। चीन के विदेश मंत्रालय में 5 वाइस मिनिस्टर होते हैं। चुन यिंग इनमें शामिल एकलौती महिला हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। 2021 में उन्हें असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर और मंत्रालय के प्रेस विभाग के डायरेक्टर जनरल का पद सौंपा गया था। 2012 में चुन यिंग को फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन नियुक्त किया गया था। उन्होंने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के चीनी मिशन में भी काम किया था। 2010 में यूरोपीय मामलों के विभाग में काउंसलर के तौर पर काम किया। चुन यिंग 1992 में पहली बार फॉरेन मिनिस्ट्री में शामिल हुई थी। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ में।